जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। तरीके से इस सेशन में बने रहिए, एंड पॉइंट तक कंप्लीट जानकारी आपको विस्तृत रूप से मिलने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती 01 2023 एसएसआर भर्ती जो है आपकी, उसके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा और इस बार जो सिलेक्शन प्रोसेस में काफी बदलाव किए गए हैं उनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये विशेष बातें आपको नोट करनी होंगी, क्योंकि इस बार सिलेक्शन प्रोसेस बदल दिया गया है, तो उस पूरी प्रोसेस को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं, तो कंटिन्यू आप बने रहिएगा। और अभी तक यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। और यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ये वेबसाइट देख पा रहे हैं, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर भर्ती की हम बात कर रहे हैं। एग्जामिनेशन कब होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, क्या क्या प्रोसेस होंगे, इस बार काफी बदलाव किया गया है, तो उनको जान लेना आपको पहले से जरूरी होगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। भर्ती के अंदर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको बदल दिया गया है, और आपका जो प्रोसेस होगा उसके अंदर 2 एग्जामिनेशन होंगे। अब देखो, पहले तो एक एग्जामिनेशन होता था, अब 2 एग्जामिनेशन आपको देने होंगे, क्योंकि आपकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो उस अग्नि परीक्षा में आप कितना जो है तप कर रहे हैं वो आपका रिजल्ट तय करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कंप्लीट जानकारी के साथ। सभी कैंडिडेट्स के मन में सबसे पहले यही सवाल चल रहा होगा कि आपका जो है नेवी एसएसआर अग्निवीर भर्ती 01 2023 का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। उससे पहले और भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपका एग्जामिनेशन यानी आपका एग्जाम कब तक होगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। हालांकि नोटिफिकेशन में सब जो है क्लियर डिटेल्स आपको दे रखी है, उसी पे हम बात करेंगे और कैसे क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद में एडमिट कार्ड कब तक आता है, क्या क्या प्रोसेस होगा इंडियन नेवी के एग्जामिनेशन में, वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपका भारतीय नौसेना अग्निवीर एसएसआर भर्ती 01 2023 का नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन में मेन बात करते हैं अपन सबसे पहले एग्जाम डेट को लेकर, और आपके एडमिट कार्ड को, और आपके सिलेक्शन प्रोसेस को, कैसे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की किस टाइप से क्या क्या प्रोसेस आपका होने वाला है। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन है वो दे रखा है सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से कि यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन है सिलेक्शन प्रोसेस अग्निवीर एसएसआर 01 2023 बैच के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है वो इस पे दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टेज 1 होगा जो कि INET है। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, यानी CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। इससे पहले भारतीय नौसेना में ऑफलाइन पेपर होते थे, उसके बाद में फिर से ऑनलाइन हुए, उसके बाद में फिर से ऑफलाइन हुए, और अंतिम इस अग्निवीर भर्ती के दौरान लेकिन जो बैच है अग्निवीर भर्ती का, उससे फिर से आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो इससे सुनहरा मौका आपके लिए नहीं होगा, तो आपको जी जान से मेहनत करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो दे रखा है। ऑल इंडिया बेस्ड आपका है ना जो कंप्यूटर टेस्ट यानी CBT जो आपका पेपर होगा नेवी का, उसके अंदर ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें उसके बाद में जो आगे का प्रोसेस होगा उसके अंदर कैंडिडेट्स को स्टेट वाइज यानी जो आपका स्टेट यानी एक राज्य के अंदर कितनी वैकेंसी है, जैसे कि पहले होता था उसी तरीके से प्रोसेस है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो उसी के हिसाब से आगे की जो प्रोसेस होगी उसमें है जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट्स को। लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है वो सभी कैंडिडेट्स का आएगा स्टेज 1 का। इस बात का आप विशेष तरीके से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपने फी पे किया है तो आपका एडमिट कार्ड निश्चित तौर पर आने वाला है, निश्चित तौर पर आप ध्यान रखिएगा इस बात का। इस बार कोई परसेंटेज का रोल नहीं होगा, तो आप जी जान से मेहनत कीजिएगा। अगला जो स्टेज 2 होगा उसके अंदर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपकी वैकेंसी के, आपकी जो टोटल वैकेंसी कितनी है स्टेट के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आगे का जो प्रोसेस होगा। यदि किसी कैंडिडेट्स का सेम नंबर आ जाता है, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर CBT की हम बात कर रहे हैं स्टेज 1 के अंदर, तो यहाँ पर जो डिटेल्स है आपको दे रखी है कि आपका जो नंबर सेम आ जाता है तो उसके बाद में PCM का यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज विल बी कैलकुलेट, और यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड आपका तीसरा जो भी सब्जेक्ट है कंप्यूटर है या फिर कोई और सब्जेक्ट है आपके पास केमिस्ट्री है जो भी है, तो उनका जो एग्रीगेट यानी 3 जो सब्जेक्ट होंगे उनका जो परसेंटेज देखा जाएगा, जिसका हाईएस्ट होगा उसी को आगे का
तो आगे का मौका दिया जाएगा। ये रियर केस में होने वाला है, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। आपका 19 नंबर जो पॉइंट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसके अंदर दिया गया है कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो पहले पैटर्न था एग्जामिनेशन का वैसा ही होने वाला है। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पर तो आपकी जो क्वेश्चन पेपर है बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश के अंदर होने वाला है। बिल्कुल टेंशन ना लें लैंग्वेज की। के बाद में सी नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है तो आपका इसमें 4 सेक्शन होते हैं, पहले भी होते थे जब हमने दिया था, और उसके बाद में लगातार 4 ही सेक्शन होते हैं। उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश का हो जाएगा, साइंस का सेक्शन अलग से हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा और जनरल अवेयरनेस। तो बस इसके अंदर आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है कि नेवी का पैटर्न है वो अलग है, एयरफोर्स की तरह नहीं है। यहाँ पर साइंस लिखा हुआ है, फिजिक्स भी आएगा, लेकिन साइंस के अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका फिजिक्स यानी सबको मिक्स किया जाएगा। साइंस का अर्थ यही है। तो सारी की सारी साइंस आपसे पूछी जाएगी, तो आप उसको विशेष तरीके से ध्यान में रखेंगे। के बाद में डी पॉइंट में लिखा हुआ है जो कि आपका सिलेबस है वो 10+2 बेस जो आपका होता है उसी तरीके से आपका पेपर में आने वाला है। वेबसाइट पे दिया गया, डाउनलोड कर लेना, और इसके लिए अलग से वीडियो दिया हुआ है, वहां से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ई पॉइंट में लिखा हुआ है आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपको टाइम 1 घंटे का दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट आपको दिया जाएगा, तो बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे और शानदार आपके सामने अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। एफ नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको सभी सेक्शन में पास होना पड़ेगा, यानी आपके 4 सेक्शन होंगे तो चारों सेक्शन की अलग अलग जैसे कट ऑफ रहेगी, मिनिमम पासिंग मार्क्स। जैसे कि आपका एयरफोर्स में आप देखते हैं, नेवी का जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था तब उसी में भी सेक्शनल जो कट ऑफ लगा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको है जो है पास होना पड़ेगा, तभी आप आगे की जो कट ऑफ है वो भी पास करना पड़ेगा, लेकिन जो सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है उसको भी पास करना पड़ेगा। आगे जी पॉइंट में लिखा है पेनल्टी या फिर रॉन्ग आंसर आपका लिखा हुआ है, तो आपका पॉइंट जो 0.25 है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 आपके नंबर काट लिए जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका जो है कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, विशेष तरीके से ध्यान रखें, तुक्के आपको नहीं लगाने हैं। उसके बाद में सेंटर आपका जो मिलने वाला है इंडियन नेवी आपको प्रोवाइड करवा देगी। जिस तरीके से आपने एग्जामिनेशन के अंदर 3 सेंटर चूज किए थे पहले, तो उन्हीं में से आपको एक सेंटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं स्टेज सेकंड क्या होगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन। पहले स्टेज 1 में क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसको पास करेंगे, आपकी जो वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। तो जो भी होगा, लेकिन आपके 2 एग्जामिनेशन होंगे, विशेष तरीके से नोट कर लेना इस बात को। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन है तो यानी आपका पहला एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, दूसरा है वो ऑफलाइन होने वाला है। अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इनिशियल मेडिकल होगा। इस बैच से वापिस से आपके जो इनिशियल मेडिकल की प्रोसेस है, यानी आपका एक तरीके से बोले प्री मेडिकल है, वो होने वाला है फिर से, यानी स्टेज सेकंड के अंदर होगा। तो विशेष तरीके से ध्यान रखें कि अपने बॉडी को फिट रखना है और आप मेडिकल फिट रहें। जो भी कैंडिडेट्स होंगे स्टेज 1 को क्लियर करके आगे आएंगे तो स्टेज 2 के अंदर तो उनको जो उनका सेंटर है वो इंडियन नेवी है आपको भेज देगी, और आपको जो अपना ईमेल या फिर आपको जो आपका एडमिट कार्ड जिस तरीके से आप डाउनलोड करते हैं लॉगिन करके आईडी को, तो वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आपका कोई ऑफलाइन वगैरह किसी तरीके का कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। के बाद में फिजिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, और रिटन एग्जामिनेशन के अंदर सिलेबस क्या होने वाला है ये काफी बड़ा सवाल है, लेकिन आप टेंशन ना लें, क्योंकि यदि आपने ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन की तैयारी करी है उसी तरीके से आपका 10+2 बेस पर आपका एग्जामिनेशन होगा। ये ऐसा हो रहा है
ये ऐसा क्यों हो रहा है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इंडियन नेवी नहीं चाहते कि जो कैंडिडेट्स आते हैं यहाँ पर वो बिल्कुल जैसे आप देखते होंगे हैकिंग कर लेते हैं एग्जामिनेशन में, धांधली से आ जाते हैं। तो इसको रोकथाम करने के लिए इंडियन नेवी ने ये जो आपका प्रोसेस अपनाया है, तो आप इस बात से पहले से वाकिफ होंगे। हालांकि मैंने इसकी जो इंफॉर्मेशन आपको पहले भी दे दी थी, क्योंकि इंडियन नेवी क्या करती है जब ट्रेनिंग करवाती है तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता है और धांधली से वो सिलेक्शन ले लेते हैं, तो उनको ट्रेनिंग करने के बाद में भी आउट कर रही है, ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो हर एक साल में इस तरीके से कैंडिडेट्स को वहां से निकाला जाता है। तो इसको रोकथाम करने के लिए आपके 2 पेपर लिए जा रहे हैं। यदि आप वहां से धांधली कर लेते हैं लेकिन स्टेज सेकंड के अंदर है, आप धांधली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेज सेकंड जो होने वाला है वो इंडियन नेवी के सेंटर पर होने वाला है, कहीं पर ऑनलाइन नहीं होने वाला है। जैसे जामनगर हो, चिल्का हो, अनेक सेंटर है नेवी के, तो वहां पर उनका पेपर होगा, यानी स्टेज 2 का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इंडियन नेवी के सेंटर पर ही होगा। पीएफटी के बारे में आपको दे रखा है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट्स को 6.5 मिनट का टाइम, फीमेल को 8 मिनट का टाइम। स्क्वेट्स यानी उठक बैठक जो मेल कैंडिडेट्स के लिए 20 है और फीमेल के लिए 15 है, और पुशअप है ओनली फॉर ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है जो कि 12 है, और बेंट नी सीटअप्स हैं वो ओनली फॉर ओनली फीमेल के लिए 10 होने वाली है। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है आपकी वो आ जाएगी अप्रैल 2023 के अंदर। तो आप निश्चित रहें, अच्छे तरीके से की प्रोसेस है वो कंटिन्यू बहुत ही फास्ट तरीके से प्रोसेस होने वाला है, तो उसको आप जान लें अच्छे तरीके से। के बाद में स्टेज 3 में लिखा हुआ है आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा INS चिल्का के अंदर। यदि कोई आपको दिक्कत परेशानी आती है, ई मेडिकल मिलता है तो 21 डे का टाइम मिलता है, जैसे कि हमें भी उस टाइम में ऐसा ही प्रोसेस चलता है, हमेशा ही इंडियन नेवी 21 डे का टाइम आपको देती है। तो यहाँ पर INS कल्याणी हो गया और आपका निवारणी हो गया, वहां पर आपको भेजा जाता है रीमेडिकल क्लियर करवाने के लिए। एग्जामिनेशन कब तक होगा और एडमिट कार्ड कब तक आएगा, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। जनरल जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया सबसे पहले A नंबर पॉइंट में जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा तो वो आपका होने वाला है, देखिएगा जनवरी के एंड से लेकर फरवरी के स्टार्टिंग में दे रखा है 2023 में, यानी जनवरी में होगा या फिर फरवरी के अंदर होगा, लेकिन जनवरी और फरवरी 2023 के अंदर आपका एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा। तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जनवरी तो आपका बीत चुका है, अब फरवरी आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका एग्जामिनेशन फरवरी मिड से लेकर और एंड के बीच में होगा। नोट कर लेना विशेष तरीके से, फरवरी मिड से एंड तक आपका एग्जामिनेशन होने वाला है निश्चित तरीके से। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो 1 वीक यानी 1 सप्ताह पहले आपका जो है आपके एडमिट कार्ड है वो भेज दिए जाएंगे, जो कि आपको ऑफलाइन नहीं भेजे जाएंगे, ऑनलाइन, जो आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर पाएंगे। के बाद में बी पॉइंट में लिखा हुआ है फिजिकल के लिए यानी पीएफटी के लिए या स्टेज सेकंड की बात करें तो उसका एडमिट कार्ड भी आपको ईमेल के माध्यम से या फिर आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन में भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके नजदीक है, बहुत ही कम समय है और किस तरीके से बेहतरीन तैयारी करेंगे। आपको इस बार 2 प्रकार के स्टेज से गुजरना होगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन भी देना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी देना है। तो आपकी तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो, वर्दी आपकी हो, मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पर। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, आपके लिए बेहतरीन पैकेज आ रहा है, आप चैनल से जुड़े रहें। जिस तरीके से एयरफोर्स में झंडे गाड़े हैं उसी तरीके से आपको नेवी में भी झंडे गाड़ने होंगे। तो आप डीएफसी परिवार के साथ जुड़ जाइएगा और आपका एग्जामिनेशन फरवरी के अंदर, फरवरी 2023 के अंदर निश्चित तौर पर होने वाला है, चाहे वो एंड में जाकर हो या फिर मिड फरवरी से स्टार्ट हो, क्योंकि अप्रैल के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है जो कि लास्ट अप्रैल में आएगी, अप्रैल 2023 में। तो मार्च का टाइम है, उसके बाद में क्योंकि इंडियन नेवी को स्टेज सेकंड भी करवाना है तो आप तो समय है बीच का, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो उनके बीच में समय बहुत ही कम है। तो आप निश्चित तरीके से तैयार हो जाइए और अपनी कमर कस लीजिए और अच्छे तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी होगी। 1 वीक यानी लगभग जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ जाएगा इंडियन नेवी की, तो वो आपको हम अपडेट कर देंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड एक शेयर कीजिएगा। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करना है, टाइम जो है आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि टाइम आपका मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, यानी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, आपको सब कुछ आते हुए भी नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको विशेष तरीके से नोट कर लेना है। मेरी बात कड़वी हो सकती है लेकिन आपको
गांठ बांध लेनी है सिलेक्शन चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे, अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और रेगुलर जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो भी आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, और बिना कहे इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।